जय श्री राम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स। इस वीडियो से पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टी और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन कर लिया था हाइड्रोकार्बन सीरीज के अंदर। आज हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हमने कौन कौन से टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करनी है एल्कीन्स की, जिसके अंदर फर्स्ट हमारे पास है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में मतलब एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड आपको पता है कि वो पोलराइज हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि ईजिली आयंस में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये हमने फिजिकल पिछले लेक्चर में किया था फिजिकल प्रॉपर्टी वाले में। फिर है ऑक्सीडेशन, मतलब हम एल्कीन की ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, फिर हम एल्कीन की रिडक्शन भी कर सकते हैं, और हम फोर्थ है हमारे पास पोलराइजेशन रिएक्शन। तो इन चारों रिएक्शन को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो इन सभी रिएक्शन को हम वन बाय वन करके भी डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शंस की। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एल्कीन है, मान लो जिसके पास क्या डबल बॉन्ड है, ये मेरे पास, मैं जनरल एल्कीन की बात करता हूँ। अभी अगर इस एल्कीन के अंदर मैं कोई भी ए बी कंपाउंड को ऐड करता हूँ, मान लो कोई भी ए बी कंपाउंड है, रिएजेंट है, मान लो यहाँ पे ए क्या है, बी नेगेटिव है, ए क्या है, पॉजिटिव है, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव है। अभी जो हमारे पास ये जो एल्कीन प्रेजेंट है ना, इस एल्कीन में मान लो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह ट्रांसफर होते हैं कि इस कार्बन पे नेगेटिव आता है, इस कार्बन में क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास जो ए और बी है ना, वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। मान लो जो नेगेटिव पार्ट है वो किधर चला जाएगा, इसके साथ, और जो नेगेटिव पार्ट के साथ क्या, ए पॉजिटिव आ गया, और जो पॉजिटिव पार्ट उसके साथ क्या आ गया, बी आ गया। तो इसके रिएक्शन में कुछ इस तरह से कंपाउंड बनता है सी, ये कंपाउंड। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इधर मेरे पास बी अटैच हो गया, इधर मेरे पास क्या, ए अटैच हो गया। अब इसको बोलते हैं हम एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, एडिशन प्रोडक्ट। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी हम एक अटैकिंग रिएजेंट लेंगे, उनका एडिशन कराना है, हमने एक बॉन्ड तोड़ देना है इधर से, और उनके साथ क्या है, हमने बी और जो ए एटम होगा उसको हमने क्या करना है, अटैच कर देना है, मीन्स उसको ऐड कर देना है। इसी को हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर हमारे पास एडिशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट है, हमने करना है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। हमने क्या करना है, जो हमारे पास एल्कीन प्रेजेंट है सी डबल बॉन्ड सी, इसके अंदर हमने क्या है, हमने हेलोजन कोई भी X2 को ऐड करना है। X2 मतलब हेलोजन, उस क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और CCl4 हमारे पास क्या है, एक इनर्ट सॉल्वेंट है। तो हम क्या करेंगे, एल्कीन्स के अंदर हेलोजन का एडिशन करेंगे, ठीक है। इसका एल्कीन्स के अंदर हम हेलोजन का एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज ए नेट कैटलिस्ट टू फॉर्म डाई हेलोजन डेरिवेटिव। तो हमारे पास क्या बनेंगे, डाई हेलोजन। तो करना क्या है, यहाँ से एक बॉन्ड को उड़ा देना है, और जैसे भी बॉन्ड उड़ाएंगे तो एक हेलोजन इसके साथ और एक हेलोजन इसके साथ आपने क्या है, अटैच कर देनी है। तो ये आपके पास क्या बना, डाई हेलोजन डेरिवेटिव। इसे हम बोलते हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव, मतलब जिसके अंदर दो हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, डाई हेलोजन डेरिवेटिव। तो ये आपके पास इसकी जनरल रिएक्शन होगी। अब बात करते हैं इसकी एग्जांपल की। जैसे एग्जांपल में बात करता हूँ सिंपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 मेरे पास प्रेजेंट है, इथीन प्रेजेंट है, इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो मेरे पास क्या बनेगा, इधर CH2 इसके साथ अटैच हो गया Br, और इसके साथ क्या अटैच हो गया, Br। तो क्या मेरे पास बना 1,2 डाई ब्रोमो, और दो कार्बन है तो क्या बना, इथेन। तो 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। तो ये इसकी रिएक्शन हो गई। अनदर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मान लो मैं CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और इधर मेरे पास क्या H प्रेजेंट है, इसके अंदर ऐड करता हूँ मैं क्या, मान लो कोई मैं ऐड करता हूँ, मान लो मैं इसमें ऐड करता हूँ Br2। तो रिएक्शन में क्या CCl4 की प्रेजेंस में होगी, तो बनेगा क्या, CH2 CH3 हो गया, इधर CH2, और इसके साथ एक Br अटैच हो गया, और इसके साथ भी एक Br अटैच हो गया। तो ये सिंपल रिएक्शन हो गई इसकी। तो ये एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, मतलब ये रिएक्शन हुई कैसे, Br2 अटैच है, हुआ कैसे, चलिए बात करते हैं। तो मैकेनिज्म बात करते हैं इस रिएक्शन का, तो इसको हम बोलते हैं ब्रोमिनेशन। अब मान लो ब्रोमीन ऐड करना है तो क्या हो गया, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन के क्या है, ब्रोमिनेशन, मतलब उसके एल्कीन ऐड करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास ये सिंपल कंपाउंड प्रेजेंट है CH2 और प्लस मेरे पास क्या है Br ब्रोमीन प्रेजेंट है।
अब इसमें होता है क्या है, जो हमारे पास जो ये एल्कीन प्रेजेंट है ना स्टूडेंट्स, जो मेरे पास ये एल्कीन प्रेजेंट है, जो ये एल्कीन है ना, ये क्या होगी, ये होगी पोलेराइज। पोलेराइज मान लो ये इसका जो जो मान लो पाई बॉन्ड होता है, जैसे मान लो ये क्या है, इसका पाई बॉन्ड है। अब पता है पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। अगर पाई बॉन्ड वीक होता है तो वो इजीली उनके इलेक्ट्रॉन क्या मूव कर सकते हैं। मान लो जो इसके इलेक्ट्रॉन है ना दो बॉन्ड के, वो इधर आ गए, तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव, और ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब जैसे ये पोलराइज होगा ना स्टूडेंट, इस नेगेटिव को देख के, इस नेगेटिव को देख के जो हमारे पास ये बी आर नेगेटिव, जो हमारे पास ये बी आर है, ये बी आर क्या करेगा, इस नेगेटिव को देख के इस बी आर पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव आएगा। मीन्स जो हमारे पास एथीन है, जो एल्कीन है, एल्कीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, वो बी आर टू को क्या कर देंगे, पोलराइज्ड। वो क्या करेंगे, बी आर टू को पोलराइज करेंगे। अब जैसे बी आर टू को पोलराइज करेंगे तो जो जो बी आर पॉजिटिव है, जो इस नेगेटिव के साथ क्या हो जाएगा, बी आर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा, सी एच टू, इधर पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, और सी एच टू, और इसके साथ कौन अटैच हो गया, बी आर। अब बी आर इधर क्या, बी आर पॉजिटिव वाला चला गया, मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास प्लस क्या निकलेगा, बी आर नेगेटिव निकलेगा। अब जो ये बी आर नेगेटिव है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो मान लो जो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप में जो हमारे पास ये बी आर बना है, ये बी आर क्या करेगा, इस जो हमारे पास सी एच टू पॉजिटिव बने उस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो जैसे इस पर अटैक करेगा तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन गया, सी एच टू, सी एच टू, एक के साथ बी आर अटैच हुआ था, ये सेकंड वाला भी अटैच हो गया, तो ये भी बना बी आर। तो ये इसका सिंपल मैकेनिज्म है। आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कैसे किया। पहले क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूट हुए नेगेटिव पॉजिटिव में, ठीक है, मान लो इस कार्बन का नेगेटिव था, तो इस जो रिस्पेक्टिव इसके साथ ब्रोमीन अटैच होगा ना, उस जो साथ में होगा उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और जो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड बनता है, ठीक है। इधर फिर अगर जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव है तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया। अब इस पॉजिटिव साइन पर जो हमारे पास बी आर नेगेटिव बना था इधर से, जो ये जनरेट हुआ था, ये सेकंड स्टेप में आके इस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, और हमारे पास क्या बनेगा, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, या हम बोल सकते हैं 1,2 डाई ब्रोमो इथेन बन जाएगा। तो ये इसका सिंपल मैकेनिज्म है। अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि इसके अंदर हमें कैसे पता लगे कि इसके अंदर आयंस बन रहे हैं। मीन्स जो हमारे पास एल्कीन है, जो हमारे पास ये एल्कीन प्रेजेंट है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में ये कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसका एक एविडेंस भी दिया गया है, वो भी बात करते हैं इसके अंदर। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास जो पिछली रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बना था, सी एच टू सी एच टू, इधर क्या बना था, पॉजिटिव, इसके साथ क्या अटैच था, बी आर। जो हमारे पास ये मैकेनिज्म में बना था, इसमें चेक किया गया अगर इसमें हम बी आर नेगेटिव का अटैक कराते हैं, ठीक है, अगर इसमें हम बी आर नेगेटिव का अटैक कराते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बनता है, सी एच टू, इधर भी बी आर अटैच हो गया, इधर भी बी आर अटैच हो गया, क्योंकि ये तो रिएक्शन थी हमारी, इसमें बी आर आना था नेगेटिव। बट साइंटिस्ट ने क्या किया, इस सेम ही रिएजेंट जो हमारे पास ये बना है, इसके अंदर उन्होंने डाल दिया प्लस क्लोरीन डाल दिया, मतलब ब्रोमीन तो ऐड था ऑलरेडी, उसके साथ उसने क्या, क्लोरीन नेगेटिव आयन डाल दिया। अब क्लोरीन नेगेटिव आयन क्यों डाला, उसने चेक किया कि रिएक्शन के अंदर एक्चुअली में पॉजिटिव या नेगेटिव बन रहे हैं। अगर पॉजिटिव नेगेटिव बनेंगे तो जो क्लोरीन है वो उस पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। अगर अटैच हो गया, इसका मतलब क्या निकला, जो हमारे पास सोल्यूशन प्रेजेंट था ये वाला इधर, इसके अंदर क्या है, जो हमारे पास एल्कीन थी, मीन्स वो क्या है, वो आइंस में कन्वर्ट हो रही हैं। तो इससे पता लग गया साइंटिस्ट को कि अगर हम उसमें कोई नेगेटिव आयन डालते हैं तो वो क्या है, अटैच हो जाता है डायरेक्टली। अब अटैच हो जाता है तो साइंटिस्ट को ये पता लगा कि मतलब इस सोल्यूशन के अंदर क्या है, हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आयन बन रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर। तो यही था इसका एविडेंस कि उन्होंने क्या डाल दिया, क्लोरीन आयन डाल दिया इसके अंदर। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट है, इसी के अंदर है हमारे पास ट्रांसब्रोमिनेशन। क्या, ट्रांसब्रोमिनेशन या ट्रांस हेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं। ब्रोमीन की जगह अगर कोई भी हेलोजन प्रेजेंट हो तो ट्रांसब्रोमिनेशन में क्या होता है, हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास इंटरेस्टिंग में नोट किया गया, जो हम हेलोजन की रिएक्शन कराते हैं एल्कीन के साथ, इसमें ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। ट्रांस मीन्स हमारे पास जो ब्रोमीन है वो सेम साइड से अटैक नहीं करता, वो डिफरेंट साइड से अटैक करता है। चलिए इसकी एग्जांपल कराता हूँ। जैसे मान लो ये मेरे पास एल्कीन है, ये हाइड्रोजन इसके साथ प्रेजेंट है, ठीक है, इसकी मैं रिएक्शन कराता हूँ बी आर टू के साथ। तो जैसे बी आर टू के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये पाई वाले, कौन से, ये पाई वाले, ये क्या है, ये मान लो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है,
और इधर पे क्या आएगा, इस पे पॉजिटिव, ठीक है, और इस पे क्या आएगा नेगेटिव। तो इधर वाले पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको क्या हो जाएंगे, डोनेट हो जाएंगे। जैसे ये डोनेट होंगे तो जो दो ये इलेक्ट्रॉन है ना जो कार्बन बॉन्ड के बीच में प्रेजेंट है, वो दोनों कार्बन के साथ शेयरिंग में थे, तो वो क्या हो गए, डोनेट हो गए। अब जैसे ही शेयरिंग में डोनेट होंगे मीन्स दोनों कार्बन का बॉन्ड होगा Br पॉजिटिव के साथ, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसके अंदर क्या एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाता है जो ये बना था, जिसको हम ब्रोमोनियम आयन बोलते हैं। अभी जो हमारे पास ये ब्रोमोनियम आयन बना है, इसी की मैं फर्दर अगर मान सेकंड स्टेप में क्या होता है इसके अंदर, सेकंड स्टेप में जो हमारे पास ये ब्रोमोनियम आयन था ये कुछ इस तरह से, फिर Br पॉजिटिव, इधर भी क्या था इसके साथ अटैच था, इधर हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन और इसके साथ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है, अभी जो हमारे पास जो Br नेगेटिव, जो सेकंड वाला Br नेगेटिव, जो यहाँ से ये Br नेगेटिव निकला है ना, ये Br नेगेटिव, ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। अब अटैक क्या करेगा, फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता, ये कौन सी है, फ्रंट है। अब फ्रंट से वो अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे तो क्या ऑलरेडी साइक्लिक इंटरमीडिएट बन चुका है, तो ये क्या करेगा, बैक साइड, ये कौन सी है इसकी, बैक साइड, तो ये बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है। जिस मान लो इस कार्बन पर अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास कुछ ये कंपाउंड बन जाएगा। इसमें इस रिएक्शन करता हूँ तो मैं सी। अब देखना स्टूडेंट, ये जो हमारे पास साइक्लिक इंटरमीडिएट था ये था एक प्लेन के अंदर, तो ये साइक्लिक इंटरमीडिएट क्या था, प्लेन के अंदर। तो ये प्लेन के अंदर क्या करेगा, ये जाके बैक साइड से अटैक कर देगा। जैसे ही बैक साइड से अटैक करेगा तो ये हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनने वाला है, इधर सी, एक Br इधर चला जाएगा तो एक Br इधर अटैच हो जाएगा, मीन्स ऑपोजिट अटैच होंगे एक दूसरे के, मतलब इसको हम बोलते हैं एंटी एडिशन या ट्रांस एडिशन। तो ये हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट बना है, कौन सा, ट्रांस। ट्रांस जिसके अंदर एक Br दोनों के आपस में ऑपोजिट है, इसमें क्या है, Br दोनों के आपस में ऑपोजिट है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, Br को आपस में क्या ऑपोजिट है, तो ये आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट। तो हमारे पास नेक्स्ट है एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। कोई भी हम हेलोजन एसिड का एडिशन करें किसके अंदर, एल्कीन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको करते हैं अभी। जैसे मान लो मेरे पास कोई एल्कीन प्रेजेंट है, C+C, ये मेरे पास जनरल एल्कीन है, इसके अंदर मैंने क्या है, HX का एडिशन करना है। आपको सभी को पता है हेलोजन क्या होती है, नेगेटिव, और H क्या होता है, पॉजिटिव। मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुई, ये नेगेटिव, ये क्या पॉजिटिव, तो इनको क्या करना है, क्रॉस में जोड़ देना है। तो ये पॉजिटिव इसके साथ चला जाएगा, नेगेटिव इसके साथ, ये कुछ इस तरह से X, और मान लो इधर क्या हो गया, C, इधर H अटैच हो गया, तो ये इसकी क्या होगी, एडिशन ऑफ HX, मीन्स एडिशन ऑफ HX, या जिसको हम बोलते हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलो मीन्स हेलोजन, हाइड्रो हेलोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन और हेलोजन का एडिशन। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन है। अभी बात करता हूँ इसकी एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्रेजेंट है, इसके अंदर मैंने क्या है, कोई भी HCl ऐड करना है, तो क्या बनेगा, CH2, इधर Cl लग गया और इधर क्या बना, CH3। तो मतलब क्लोरो इथाइल क्लोरो इथेन बन सकता है, या जिसको हम इथाइल क्लोराइड बोलते हैं। ये इसकी रिएक्शन हो गई। फिर एग्जाम्पल और करवाता हूँ आपको इसी सेम से, इसकी एक एग्जाम्पल और करता हूँ। जैसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्रेजेंट है, ठीक है स्टूडेंट। इसके अंदर आपने क्या करना है, कोई भी HBr की एडिशन कर सकते हो। जैसे ही HBr की एडिशन करोगे CH3, एक जगह हमारे पास Br अटैच हो जाएगा और एक जगह क्या हो जाएगा, H, तो ये हमारे पास है कंपाउंड बन जाएगा। देखो 4 कार्बन थे, 4 कार्बन ही है इसके अंदर, ठीक है। मैंने कुछ ऐसे स्क्रीन पे जगह नहीं थी तो इसे नीचे करके बना दिए। इधर है CH3 हमारे पास, तो एक Br अटैच हो गया। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इस रिएक्शन में। जैसे मान लो आपने इसमें HBr का एडिशन किया, अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, ये आप सभी को पता है। अब जो आपने ये HBr का एडिशन किया ना, आपने सोचा नहीं, कहीं पर भी Br लगा दिया, कहीं पर भी H लगा दिया। जैसे मान लो मैंने इधर क्या Br लगाया, इधर H लगा दिया। अगर मैं आपको एक अनदर एग्जांपल दूँ, एक बढ़िया सी, उसका आंसर आप बताना पहले। जैसे मान लो आपके पास ये वाली एग्जांपल दी गई है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके अंदर आपने मान लो जैसे मैंने आपने HCl का एडिशन करना है। अब अगर आप जैसे ही इसके अंदर HCl का एडिशन करने जाओगे, आपके पास 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं इसके अंदर। मैं लिख देता हूँ आपको 2 प्रोडक्ट कौन कौन से बन सकते हैं। एक तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन सकता है, CH, इधर Cl लग जाए, इधर H लग जाए, ठीक है। और एक आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है, CH CH2 CH2 Cl। ये वाले 2 प्रोडक्ट आपके पास बन सकते हैं।
तो अभी आपके पास इसके अंदर टू प्रोडक्ट बनने वाले हैं। अब दो प्रोडक्ट बने कैसे, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो क्लोरीन नेगेटिव और ये तो आपको पता है पॉजिटिव ही होगा। अब इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी कैसे है, जैसे मान लो ये वाला सी जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मान लो इधर शिफ्ट हो जाए। अगर पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होते हैं टर्मिनल वाले पर, तो इधर क्या आएगा नेगेटिव, इधर क्या आएगा पॉजिटिव। तो जो ये मैंने बता दिया फर्स्ट पॉसिबिलिटी, मतलब जो टर्मिनल है उस पर नेगेटिव और जो सेंटर वाला है इस पर पॉजिटिव आ गया। सेकंड हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है मान लो वो इधर शिफ्ट हो जाए, तो इस पर क्या है नेगेटिव और इस पर क्या जाए पॉजिटिव। ये तो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास इधर से टर्मिनल वाले पर नेगेटिव आता है तो एच पॉजिटिव इसके साथ अटैच होगा। जैसे इस पॉजिटिव इसके साथ अटैच होगा मतलब सी एल नेगेटिव इसके साथ अटैच होगा, तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, अगर इसमें ऑपोजिट कर देंगे, इस पे हमारे पास टर्मिनल पर क्या पॉजिटिव आए तो इस पे क्या जाएगा सी एल चला जाएगा और दूसरे वाले पर क्या एच चला जाएगा, तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनता है। अब इस सेक्शन के अंदर टू प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब ये बनते कैसे हैं और इनकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी है। अब इन दोनों जो ये कंपाउंड बने हैं इनकी स्टेबिलिटी क्या है। जो हमारे पास ये फर्स्ट वाला कंपाउंड बना है ना स्टूडेंट्स, टू क्लोरोप्रोपेन, ये टू क्लोरोप्रोपेन इज मोर स्टेबल देन द वन क्लोरोप्रोपेन। तो ये आपने नोटिस रखना है कि टू क्लोरोप्रोपेन इज मोर स्टेबल देन वन क्लोरो। अब इसका रीजन बताता हूँ कि ये सब हुआ क्यों, क्योंकि टू क्लोरोप्रोपेन इज स्टेबल क्यों बना। और ये हमारे पास क्या है मेजर क्वांटिटी में बनता है। मेजर आप बोल सकते हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में बनता है आपके पास, मेजर मीन्स जो लार्ज क्वांटिटी में बनता है। तो स्टूडेंट जो मेरे पास ये प्रोडक्ट बना है इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जैसे मान लो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट था CH3CH2, ये क्या आ गया डबल बॉन्ड CH2, ये वाला प्रोडक्ट था। ये क्या होगा पहले आयोनाइज होगा। आयोनाइज मीन्स ऐसे कुछ आयंस की फॉर्म में, मान लो ये नेगेटिव बना, ये क्या बना पॉजिटिव। तो मेरे पास ये कंपाउंड बना CH3CH पॉजिटिव और इसके साथ क्या है एक CH3 अटैच है। अब ये आप देख सकते हैं ये क्या है 2 डिग्री कार्बोकटाइन है। क्या है 2 डिग्री कार्बोकटाइन है, लिख सकना है, ये देख लेना इधर ये 2 डिग्री है। अगर इस सेम कोई मैं कुछ ऐसे करूँ कि नेगेटिव इधर आए, इस पर पॉजिटिव आए और इस पर क्या है नेगेटिव आए, तो ये मेरे पास ये बनता है CH3CH2 और इसके साथ H अटैच हो गया। आपको पता है इसके साथ क्या होगा H अटैच होगा इधर, जैसे पॉजिटिव का एडिशन करें तो ये बनेगा CH2 इधर पॉजिटिव। अब ये क्या है मेरे पास 1 डिग्री कार्बोकटाइन। अब आपने कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी की हुई है। कार्बोकटाइन क्या होता है 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ये आपको पता है। अब अगर 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है मतलब जो मेरे पास ये फर्स्ट वाला कंपाउंड है ना जिसके अंदर हमारे पास क्या है सेंटर में पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये ज़्यादा बनेगा। अगर ये ज़्यादा बनेगा तो हमारे पास इसके ऊपर ये फर्दर क्लोरीन अटैक करने वाला है। मीन्स इसके लिए हमारे पास 2 क्लोरोप्रोपेन इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, और 1 क्लोरोप्रोपेन क्या है हमारे पास माइनर प्रोडक्ट है। ये एक्सप्लेन होता है अकॉर्डिंग टू द कार्बोकटाइन मैकेनिज्म या कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी की तरफ से। ठीक है, अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक नए साइंटिस्ट आए। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हमारे पास मार्कोनिको रूल, जिनका नाम क्या था मार्कोनिको। अब मार्कोनिको एक साइंटिस्ट थे, आपको बता देना चाहता हूँ जो ये साइंटिस्ट हैं एक रशियन साइंटिस्ट हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये इसको नोट कर लेना, रशियन साइंटिस्ट हैं ये। अभी इन्होंने एक रूल दिया जिसको हम बोलते हैं मार्कोनिको रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इसमें होता क्या है, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड, अनसिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड में अगर हम कुछ एडिशन करते हैं, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट की बात करते हैं, तो अटैकिंग रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है ऑफ अटैकिंग रिएजेंट मल्टीपल बॉन्ड, द नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट जॉइंस विद द कार्बन एटम कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। उस कार्बन एटम से कैरी जाके अटैच होगा जिसके अंदर क्या हो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। और वाइल द पॉजिटिव पार्ट इज गोज टू द कार्बन एटम विद मोर हाइड्रोजन एटम। अब इसी की एग्जांपल हमने पहले की थी, जो मैंने पहले आपको कराई है ये वाली एग्जांपल, जैसे CH3CH2 जो उधर हमने क्या था कार्बोकटाइन से किया, इसको इधर से कर दिया इन्होंने किसकी हेल्प से मार्कोनिक रूल की हेल्प से। तो मार्कोनिक रूल में क्या कहता है, अब Cl इधर नेगेटिव होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव। ये मेरे पास क्या अटैकिंग रिएजेंट है। अब अटैकिंग रिएजेंट का अकॉर्डिंग टू कोई रूल नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, उस कार्बन पर जाएगा मल्टीपल बॉन्ड के अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि ये साइड में प्रेजेंट है, सिमेट्रिकल नहीं है। इस बॉन्ड के दोनों तरफ के इधर हाइड्रोजन है, इधर क्या है मिथाइल है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। तो इसके अंदर नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ उस कार्बन पर जिसके पास क्या हो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो इसमें डबल बॉन्ड में से जो सेंटर वाला कार्बन है उसके पास क्या है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। मीन्स जो नेगेटिव पार्ट Cl है इधर अटैच होगा, मेरे पास CH3 तो फिर क्या CH2 इधर क्या लग गया Cl, और जो हमारे पास जो पॉजिटिव पार्ट H पॉजिटिव वो किधर जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ है, तो CH
टू और एच इसके साथ जा जाएगा। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन हो गई। इसी को हम बोलते हैं क्या, मार्कोनिफ को रूल। इसके अंदर नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है डबल बॉन्ड में, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे जाता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, डिफाइन मार्कोनिक रूल विद सूटेबल एग्जाम्पल, या व्हाट इज मार्कोनिक रूल गिव इट्स सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। इसी मार्कोनिक रूल के एक ऑपोजिट रूल है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिक रूल। एंटी मार्कोनिक रूल, या इसको एक नाम और भी दिया जाता है एंटी मार्कोनिक रूल, या इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड या क्रैश इफेक्ट। ठीक है, एंटी मार्कोनिक रूल हो सकता है या पेरोक्साइड इफेक्ट या क्रैश इफेक्ट, इन तीनों का मतलब एक ही है जिसको हम एंटी मार्कोनिक रूल बोलते हैं। अब एंटी मार्कोनिक मीन्स जिस जैसे मैंने मार्कोनिक किया था, मार्कोनिक में क्या किया था, जो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे गया था जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे गया था जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। एंटी मार्कोनिक में जस्ट उसके उल्ट करना है आपको। आपको करना क्या है, इसमें लिखा भी हुआ है, और इसके अंदर आपने एक स्पेशल चीज़ नोट कर लेनी है। एंटी मार्कोनिक में ओनली HBr ही यूज़ होता है, बाकी कोई हैलाइड यूज़ नहीं होता। याद रखना, अगर HBr लिखा हो एंटी मार्कोनिक में तभी ये यूज़ होता है। ठीक है, इसमें होता है क्या है एंटी मार्कोनिक, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HBr टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन द Br एटम, जो Br एटम होता है HBr में से, जॉइन द कार्बन एटम मोर हाइड्रोजन एटम। Br वहाँ पे जाएगा जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड में क्या हो, हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और H एटम जाएगा विल गो टू द अदर कार्बन एटम जिसके पास क्या हो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। इसकी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कैसे ये कहना क्या चाहता है। जैसे मान लो ये सेम एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके अंदर आपने क्या है, HBr का एडिशन करना है। अब इसको पेरोक्साइड इफेक्ट इसलिए बोलते हैं। ठीक है, मैं इसको इधर इसे लिख देता हूँ। अब इसको इसके अंदर हम यूज़ करते हैं कोई भी पेरोक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं क्या, पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड हमारे पास हो सकता है जिस जनरली हम यूज़ करते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। कौन सा, बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड जिसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है हमारे पास, C6H5 C डबल बॉन्ड O। इसमें क्या पेरोक्साइड बॉन्ड होगा, मतलब दो ऑक्सीजन में बॉन्ड होगा C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या है C6H5। ये हमारे पास क्या पेरोक्साइड होता है। अब इस पेरोक्साइड के प्रेजेंस के अंदर अगर हम HBr प्लस अगर पेरोक्साइड यूज़ करते हैं तभी हम बोल सकते हैं कि वो एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो करेगा। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी कंडीशन लगी हो, कौन सी स्टूडेंट, HBr प्लस पेरोक्साइड होता है हमारे पास तब भी हम एंटी मार्कोनिक रूल लगाते हैं, अदरवाइज हम उसमें एंटी मार्कोनिक रूल नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोडक्ट ऐसा बनने वाला है। अब इसमें ध्यान से देखना, जो Br है, Br कहाँ पे जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ, जहाँ पे क्या है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और H कहाँ पे जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जिसके अंदर जस्ट ऑपोजिट टू द मार्कोनिक रूल प्रोडक्ट बनने वाला है। तो CH2 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 इसके साथ क्या अटैच किया, Br, मतलब जो मार्कोनिक में माइनर प्रोडक्ट था इधर वो क्या होगा, मेजर होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रख लेनी है, इसके अंदर ओनली HBr यूज होता है प्लस पेरोक्साइड, तभी उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिक रूल। अगर HBr की जगह HCl लिखा हो तो आपने मार्कोनिक ही लगाना है, चाहे पेरोक्साइड लिखा हो। ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लेना, HBr प्लस पेरोक्साइड हो तभी एंटी मार्कोनिक लगाना है। बाकी अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज होता है इसके अलावा तो आपने डायरेक्ट मार्कोनिक रूल लगा देना है, ये आपने याद रखना है। नोट कर लीजिए पहले ही, HBr प्लस पेरोक्साइड में ही एंटी मार्कोनिक लगता है, अदरवाइज कौन मर्जी केस हो, चाहे यहाँ पे HBr की जगह HCl लिखा हो, ठीक है, पेरोक्साइड भी लिखा हो, तभी भी आपने क्या लगाना है, मार्कोनिक रूल। ओनली HBr के केस में ये लगता है। अभी आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि जो मार्कोनिक में तो हमारे पास जो 2D कार्बोकटाइन बना था, बट उसके अंदर तो हमने कार्बोकटाइन की कोडिक स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर ली थी, बट एंटी मार्कोनिक में ऐसा क्या होता है कि उसके अंदर जो 1 क्लोरो प्रोपेन है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो चलिए बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो स्टूडेंट अभी बात करते हैं मैकेनिज्म। तो जो हमारे पास एंटी मार्कोनिक रूल है वो फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा, फ्री रेडिकल। तो ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो एंटी मार्कोनिक रूल क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है। इसके अंदर होता है क्या, मैंने आपको पहले बता रखा है, जहाँ पे पेरोक्साइड यूज़ होता है और जहाँ पे हमारे पास सनलाइट यूज़ होती है और जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे हमेशा कौन से मैकेनिज्म फॉलो होता है, फ्री रेडिकल। नोट कर लीजिए, जहाँ पे फ्री पेरोक्साइड हो
जहाँ पे सनलाइट हो और हाई टेम्परेचर हो, वहाँ पे हमारे ऑलवेज आपके पास क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही फॉलो होगा। तो इसके अंदर होता है क्या, बात करते हैं। जैसे हमारे पास क्या था, बेंजोइल पेरोक्साइड, जिसको बेंजोइल को हम जो हमारे पास C6H5 इसको हम पीएच लिखते हैं, फिनाइल लिखते हैं C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे पीएच है, ठीक है। अभी जो हमारे पास ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, कौन सा है, बेंजोइल पेरोक्साइड, इसकी क्या होगी, होमोलिसिस। अब होमोलिसिस क्या होती है, आप सभी को पता है। होमोलिसिस मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, किनका, बॉन्ड का। तो इधर ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए तो 2 टाइम्स हमारे पास मिलेगा PHC। तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनने वाला है 2 टाइम्स, क्योंकि ये दो क्या है, सेम है, अलग अलग। फिर इनके अंदर क्या होता है, इनमें से क्या होगा, इधर फिर होमोलिटिक फ्यूजन हो जाएगी, तो हमारे पास बनेगा PH फ्री रेडिकल, ठीक है। 2 टाइम्स PH फ्री रेडिकल प्लस हमारे पास क्या निकल जाएगा, 2 मोल्स ऑफ CO2। तो इधर से हमारे पास क्या है, हमें बेंजीन का फ्री रेडिकल मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और प्लस हमारे पास इसमें CO2 अलग हो जाती है। ये हमारे पास रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है, मतलब मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप यही है, जहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो पेरोक्साइड है वो पहले फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा। कौन से, कोई भी एक फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाएगा। जैसे हमारे पास बेंजीन का फ्री रेडिकल बन चुका है, अभी ये फ्री रेडिकल आपको पता है रिएक्टिव है। ये बेंजीन का फ्री रेडिकल क्या करेगा, सेकेंड स्टेप में जो बेंजीन का फ्री रेडिकल है वो स्टेपिंग स्टेप में क्या करेगा, HBr के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे ये HBr को देखेगा, ये HBr का भी आपके पास क्या करा देगा, होमोलिटिक फ्यूजन। जैसे इसका होमोलिटिक फ्यूजन होगा, H है वो बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा C6H6 बन जाएगा बेंजीन, प्लस हमारे पास क्या है, Br फ्री रेडिकल। अब हमारे पास क्या है, कोई भी हेलोजन या मतलब ब्रोमीन का फ्री रेडिकल जनरेट हो चुका है। अब जो ये फ्री ब्रोमीन का फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है, ये अटैक करेगा हमारे पास नेक्स्ट, जो हमारे पास एल्कीन प्रेजेंट है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर जाके क्या करेगा, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल अटैक करेगा। अब जो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल अटैक करेगा ना, तो ये करता क्या है, जैसे ये अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, मीन्स जो एल्कीन है, जो उसका डबल बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन, वो भी हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकली ब्रेक होगा। तो कुछ इस तरह से ब्रेक होता है ये, मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाते हैं, तो चलिए मैं आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाता हूँ कि बनते क्या होंगे। तो एक तो ये बनता होगा CH3CH, ठीक है, 2। एक ये मैं लिख देता हूँ, एक बना CH3CH CH2, ठीक है। मान लो इसके पास क्रिटिकल, इसके पास क्रिटिकल, ठीक है, इसके पास क्रिटिकल, इसके पास दो, मान लो 2 प्रोडक्ट लिख लिए। मान लो फर्स्ट टाइम क्या करता है, Br इसके साथ अटैच होता है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है तो ये वाला बनता है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड बन गया Br के साथ। मान लो सेकंड वाला इसके साथ अटैच होता है, तो इधर क्या बन गया, Br का बॉन्ड बन गया, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान से नोट कर लेना, इनका क्या बन गया, ये बॉन्ड बन गया है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जो आपने GOC में किया भी होगा, आपने GOC में किया भी होगा कि जो हमारे पास एक तो देखिए ये वाला क्रिटिकल है, ठीक है, एक ये वाला है। अब ये कितना डिग्री है, ऊपर वाला 2 डिग्री है, नीचे वाला क्या है 1 डिग्री है, क्योंकि ये 1 कार्बन से ये अटैच है तो 1 डिग्री। और ये जो क्रिटिकल बना है ना इधर, ये 2 कार्बन से अटैच है, तो कितना डिग्री का 2 डिग्री। अब सभी को पता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ये तो पता ही होगा आपको। तो मीन्स ऊपर वाला फ्री रेडिकल क्या है, मोर स्टेबल है। मीन्स जो Br है वो हमारे पास कौन से टर्मिनल कार्बन के पास ही जाएगा। इसलिए हमारे पास जो एंटी मार्कोनिक रूल में अगर वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो हमारे पास क्या है, जो ये वाला प्रोडक्ट बनने वाला है 1 ब्रोमो प्रोपेन मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। अभी जो फ्री रेडिकल है इसके साथ कौन अटैच होगा, ये फ्री रेडिकल क्या करेगा फर्दर, जो मेरे पास ये फ्री रेडिकल बना है अभी, ये तो आप समझ गए होगे। अब ये फर्स्ट वाला मेजर क्यों बनने वाला है, क्योंकि ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है। अभी फ्री रेडिकल क्या करेगा, हमारे पास HBr होता है, HBr के फर्दर एक HBr मोलिक्यूल से अटैक करेगा, उसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कराएगा, इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा H, और ये कुछ इस तरह से बनेगा CH3CH2 इसके साथ कौन अटैच है, Br। तो ये आपके पास क्या है, इसका प्रोडक्ट होने वाला है मैकेनिज्म, हमने कैसे करना है इसके अंदर। क्योंकि इसके अंदर Br अटैच होने के बाद जो फ्री रेडिकल बनना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट वाला मेजर स्टेबल है, इसलिए हमारे पास एंटी मार्कोनिक में मार्कोनिक के उल्ट प्रोडक्ट बनता है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो हमने अभी कर लिए हैं मार्कोनिक एंड एंटी मार्कोनिक रूल, उनकी डेफिनेशन भी की है और उनकी एग्जाम्पल भी की है, और ये पेपर में डेफिनेटली आ जाते हैं आपके। ठीक है स्टूडेंट, इसी लेक्चर को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन के लेके आएंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।